हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब लास्ट टाइम जो है वो हमने कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल जो है वो डिस्कस किया, जिसमें हमने जो है वो टीसीपी आईपी वगैरह जो है वो डिस्कस किए कि ये जो है लेयर्ड के थ्रू कम्युनिकेशन करवा रहे हो। तो हमने 5 लेयर्ड जो है उनके नाम देखे और हमने ये देखा कि हमने इसको एज इट इज़ जो है वो याद करना है। साथ ही हमने जो है वो जो पोस्टल सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है ये डिस्कस किया। अब जो है हमने डिस्कस करना है कि पोस्टल सिस्टम और लेयर्ड नेटवर्क जो है ये दोनों आपस में किस तरह से काम कर रहे होते हैं, यानी कि ये इनका कंपैरिजन करना है कि जिस तरह से एक पोस्टल सिस्टम यानी कि ओल्ड सिस्टम जो था, यानी कि जिस तरह से पोस्टल सिस्टम काम कर रहा था, क्या उसी तरह से जो है वो लेयर्ड नेटवर्क काम कर रहा है। इन दोनों में हमने कंपैरिजन करना है कि उसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है। अच्छा जी, सबसे पहले जो पोस्टल सिस्टम, सबसे पहले क्या करते हैं आप कि आप जो है वो एक लेटर बनाते हैं, लेटर लिखते हैं या टाइप करते हैं, फिर आप उसको एक इन्वेलप में डालते हैं। अब जैसे ही इन्वेलप में डाल दें तो आप उसकी दोनों साइडों पे जो है वो एड्रेस वगैरह लिख देते हैं, यानी कि एक एड्रेस वो जहाँ से मैसेज जा रहा है या जहाँ से पोस्ट जा रही है, और दूसरा मैसेज वो एड्रेस वो जहाँ पे उस मैसेज ने पहुंचना है। इन राइटिंग अ लेटर यू कंसीडर ओनली राइटिंग प्रॉपर मैसेज विदाउट कंसर्निंग अबाउट द नेम्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हु विल हैंडल द इन्वेलप मोरेवर, यानी कि आपने जो है वो किस तरह से हैंडल हो रहा है ये नहीं लिखना, आपने सिंपल जो मैसेज है सिर्फ वो ही लिखना है। यू डू नॉट नीड टू नो द डिटेल ऑफ द मेल डिलीवरी सिस्टम, क्योंकि आपको मेल डिलीवरी सिस्टम का नहीं पता कि ये मेल जो है या ये पोस्ट जो है वो आगे किस तरह से डिलीवर होगी, जहाँ पे आपने भेजना है, यानी कि डेस्टिनेशन पे ये किस तरह से जाएगी ये आपको बिल्कुल नहीं पता। यू सिंपली पुट इन एन इन्वेलप एंड राइट दिस स्ट्रीट एड्रेस, यानी कि आप सिंपली उसे इन्वेलप में डालते हैं और जो स्ट्रीट एड्रेस है यानी कि जहाँ पे मैसेज ने पहुंचा, जो डेस्टिनेशन है वो आप लिख देते हैं। यानी कि आपने मैसेज लिखा और साथ में जो एड्रेस है, जिस एड्रेस पे उस मैसेज ने जाना है वो लिखा। जैसे कि आजकल आप अपने मैसेज सिस्टम पे करें, जब आप मैसेज टाइप करें, मोबाइल फ़ोन के मैसेज की बात हो रही है, वहाँ पे भी आप यही कर रहे होते कि आप सिर्फ और सिर्फ मैसेज लिखते हो और ऊपर टू में जाके जहाँ पे मैसेज ने जाना है वो आप वहाँ पे आप वो नंबर लिख देते हो जिस नंबर पर आपने भेजना है। तो लेयर्ड नेटवर्क में जो एप्लीकेशन लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर मतलब ऐप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है, यानी कि ये वो एप्लीकेशन लेयर है जिसमें आप कोई चैट वगैरह कर रहे हो, यानी कि आप बिल्कुल मैसेज सेंड करे जा रहे हो, आपको इस चीज़ की परेशानी नहीं है कि वो मैसेज किस तरह से डिलीवर होगा, यानी कि टेक्निकल नॉलेज आपको इस लेयर पे बिल्कुल भी नहीं है कि मैसेज अब जाएगा किस तरह से। वाइल चैटिंग यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेज विदाउट बॉदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ आ नेटवर्क, कि आपको नहीं पता कि ये मैसेज अब किस तरह से जाएगा, चाहे वो वायरलेस जा रहा हो या वो वायर के थ्रू जा रहा हो। दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। हम इसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड ऑन द नेटवर्क, जहाँ पे आप सिर्फ सिंपल मैसेज जो है वो टाइप कर रहे हो और उसको सेंड कर देते हो, सिर्फ और सिर्फ सेंड का बटन प्रेस करते हो तो वो सेंड हो जाता है, लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं पता कि ये वायरलेस जा रहा है या वायर के थ्रू जा रहा है। द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर मैसेज कंटेंट, यानी कि जो रिसीविंग एड्रेस होता है, यानी कि जहाँ जो डेस्टिनेशन होती है वो हम कहाँ पे लिखते हैं, हेडर ऑफ द मैसेज कंटेंट पे लिखते हैं, यानी कि मैसेज के ऊपर जो हेडर आ रहा होता है ना वहाँ पे लिखते हैं। सिंपल आप अपने मोबाइल का मैसेज खोलोगे तो हेडर पे जो है वो 2 लिखा आएगा, तो 2 पे आप जो है वो उसका मोबाइल नंबर या एड्रेस वगैरह जो भी लिखते हो वो लिख के आप सिंपल मैसेज नीचे लिख के सेंड का बटन प्रेस करते हो, तो जो ऊपर नंबर लिखा होता है वो बेसिकली हेडर ऑफ द मैसेज होता है। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास जो पोस्टल सिस्टम है। अब एक पोस्टल सिस्टम ये था कि हमने पहले वाला एप्लीकेशन लेयर पे कंपैरिजन ये था कि आपने सिंपल मैसेज लिखा और उसके इन्वेलप में डाल के एड्रेस लिखा और वो चला गया। ये क्या कर रही होती है, एप्लीकेशन लेयर कर रही होती है। इसका कंपैरिजन जो है वो हमने देख लिया। अब नीचे दूसरा कंपैरिजन है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ, कि जब आपने मैसेज राइट किया, सेंडर और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन लिखी, ओवर दी इन्वेलप पे आपने सेंडर और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख दी, पुट इट इनटू द लेटर बॉक्स, और आप चले गए लेटर बॉक्स में डाल दें। इफ़ द एड्रेस इज़ इनकम्प्लीट, अगर तो एड्रेस जो है वो इनकम्प्लीट होगा, यू मे गेट योर लेटर बैक, तो आप जो है वो लेटर वापस, मतलब अगर मोबाइल के थ्रू आप कोई मैसेज भेज दो, कोई ऐसा नंबर जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, आप उस पर मैसेज भेज देते हो, तो क्या होता है, मैसेज अनडिलीवर हो जाता है और वो वापस मैसेज आ जाता है। तो सेम पोस्टल सिस्टम में भी इसी तरह से होता है कि आपने अगर कोई ऐसा एड्रेस लिखा जिस पे आपने मैसेज जो है अपना एड्रेस लिखा,
मैसेज लिखा और उसे एनवेलप में डाल के एनवेलप पे आपने ऐसा एड्रेस लिखा जो कि मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो अब वो आपका लेटर जो होगा वो क्या होगा, वापस उसी जगह पे आ जाएगा जहाँ से वो गया हुआ है। तो यू मे गेट योर लेटर बैक इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, यू सिंपली ट्रस्ट ऑन द पोस्टल। अगर सारा कुछ एड्रेस वगैरह ठीक है तो इट्स मीन आपका पोस्टल सिस्टम जो है वो सही तरह से काम कर रहे हैं। द नेम ऑफ द ट्रैफिक पर्सन इज़ मैंशनड, नेम ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन इज़ मैंशन हु कैन ओपन एंड रीड द लेटर, यानी कि जो उसका नेम होगा किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का जिसको आप मैसेज भेज रहे हो, तो वो ही सिर्फ उसको ओपन करेगा और उसको रीड करेगा, यानी कि कोई और बंदा नहीं कर सकता, वो ही करेगा जिसका नेम आपने मेंशन किया हुआ है। अच्छा जी, अब इसका कंपैरिजन जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ किस तरह से है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, इस्टेब्लिश कर रही होती है कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर, यानी कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में एक कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर रही होती है। इट ट्राइज टू सेंड मैसेज बट इफ़ देयर इज़ सम एरर, ये मैसेज सेंड कर रही होती है, लेकिन अगर उसमें कोई एरर आता है, लाइक योर कंप्यूटर इज़ डिस्कनेक्टेड, या आपका कंप्यूटर डिस्कनेक्ट है, या आपके मोबाइल में सिम नहीं है, या फिर आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, तो क्या होता है कि वो मैसेज सेंड नहीं होता। द नेटवर्क देन इट इन्फॉर्म द एप्लीकेशन प्रोग्राम इफ़ द नेटवर्क इज़ फाइन, अगर तो नेटवर्क जो है वो ठीक है, सही चल रहा है, देन द एप्लीकेशन ट्रस्ट द ट्रांसपोर्ट लेयर, तो एप्लीकेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर ट्रस्ट करेगी, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो होगी वो आपका मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कर रही होगी, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो ट्रस्ट कर सकती है कि मैसेज जो है वो मेरा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। एट दिस स्टेज पोर्ट नंबर इज़ एडिड, पोर्ट नंबर जो है वो एडिड होता है। पोर्ट नंबर का मतलब ये है कि कोई स्पेसिफिक नंबर या स्पेसिफिक एड्रेस जहाँ पे आपका मैसेज जो है वो पहुँचना है। एडिड विद मैसेज हेडर फॉर इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन एट डेस्टिनेशन, यानी कि वो स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन है या एप्लीकेशन लेयर ने जिस मैसेज को सेंड करना है उसका एड्रेस, जैसे कि पोस्टल सिस्टम में उस बंदे का नाम था कि जिस बंदे के पास उस मैसेज ने पहुंचना है, इसी तरह से यहाँ पे उसका कोई पोर्ट नंबर, कोई उसका मोबाइल नंबर या कोई आईपी एड्रेस वगैरह जो है वो देना होगा कि उसी बंदे के पास पहुँचे। आ पोर्ट नंबर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एप्लीकेशन विच कैन एक्सेप्ट अ मैसेज, यानी कि पोर्ट नंबर वो है कि जो अब आपका मैसेज जो है वो पहुंचाएगी कि किस बंदे के पास आपके मैसेज ने पहुंचना है और किस बंदे ने जो है उसको एक्सेप्ट करना है। ये अब पोस्टल सिस्टम में है, अ लेटर इज़ मूव टू अदर सिटी इस्लामाबाद बाय रोड और बाय एयर, यानी कि अब आपका जो मैसेज है वो बाय एयर जा रहा है या बाय रोड जा रहा है, ये कंसर्न कर रहा होता है कि आप मतलब आपको नहीं पता कि ये मतलब किस तरह से जाएगा, बाय रोड जाएगा या बाय एयर जाएगा। इसी तरह से जो यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क लेयर है वो ये डिसाइड कर रही होती है कि आपका मैसेज जो है वो किस तरह से जा रहा है, ठीक है। अ प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव्स द डाटा टू द अदर नेटवर्क, यानी कि आपका जो प्रोग्राम है जो कि नेटवर्क लेयर पे चल रहा है उसका डाटा जो है वो अब क्या होगा कि अगर एक नेटवर्क पे एक बंदा है या दूसरे नेटवर्क पे दूसरा बंदा कनेक्टेड है, यानी कि दो अदर नेटवर्क्स पे लोग कनेक्टेड हैं। अब नेटवर्क लेयर क्या डिसाइड करती है, ये डिसाइड करती है कि आपका जो प्रोग्राम यानी कि आपका जो मैसेज है वो किस तरह से अब दूसरी डेस्टिनेशन पे जाएगा, वो बाय वायर जाएगा या बाय वायरलेस जाएगा। सो अ चैट मैसेज इज ट्रांसफर टू अदर वाईफाई राउटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम वेयर इट इज़ डिलीवर टू योर फ्रेंड एंड ही शी कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। अब जैसे ही मैसेज जो है वो पहुंच जाएगा तो आपका आपने जिसको भी मैसेज सेंड किया है वो उसका मैसेज जो है वो वाईफाई राउटर के पास जाएगा और वहाँ से वो जो है वो स्क्रीन पे या जिस भी सिनेरियो में उसने मैसेज देखना है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है या एलसीडी की स्क्रीन है या एलईडी की स्क्रीन है, तो उस पर जो है उसको मैसेज मिल जाएगा। ये डिसाइड जो मैसेज पहुँचाने का काम होता है वो कौन कर रहा होता है, नेटवर्क लेयर कर रहा होता है। अब नेटवर्क लेयर का काम ये है कि आपका मैसेज वायरलेस जा रहा है या थ्रू दी वायर जा रहा है, ये डिसाइड नेटवर्क लेयर कर रही होती है। इसके बाद है जी आपके पास हैंडलिंग ऑफ लेटर इज सेम इधर इफ दे आर लेटर विद फोटोग्राफ्स, ई कार्ड्स और कंटेनिंग टेक्स्ट। अब नेटवर्क लेयर जो है नेटवर्क क्या कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है जितने भी मैसेजेस वगैरह जो है वो आप सेंड कर रहे हो, तो चाहे वो ईमेल्स हैं या पिक्चर्स हैं या कोई भी वॉइस मैसेजेस वगैरह हैं, ये सारा कुछ जो है वो डिसाइड कर रहा होता है आपकी नेटवर्क लेयर कि आपका मैसेज जो है वो किस वे के साथ पहुंचाना है। क्योंकि ऑब्वियसली कंप्यूटर जो है वो 01 को समझता है, 01 की फॉर्म में जो है वो नेटवर्क लेयर जो है वो आपका मैसेज लेके जा रही होगी, लेकिन वो पिक्चर्स होगी या वॉइस मैसेजेस होंगे या कोई ईमेल्स वगैरह होंगी। अच्छा जी, इसका कंपैरिजन इस तरह से किया गया कि पहले जो है वो फोटोग्राफ्स, ईद कार्ड वगैरह जो है ईद पे हो जाते थे, लेकिन आजकल क्या होता है कि एक ही पिक्चर जो होती है वो व्हाट्सएप पे तकरीबन तमाम लोगों को जो है वो सेंड कर दी जाती है। तो ये मैसेज पिक्चर्स वगैरह जो सेंड हो रही होती है ये किसके थ्रू हो रही होती है, नेटवर्क लेयर्स के थ्रू हो रही होती है।
अब बाइक्स और वैन्स में कैरी योर लेटर फ्रॉम लेटर बॉक्स टू जनरल पोस्ट ऑफिस। अब या बाइक्स के थ्रू जा रहे हैं या वैन्स के थ्रू जा रहे हैं, जो भी पोस्ट ऑफिस है उससे आगे जो एड्रेस है जहाँ पे आपका लेटर जाना है, तो ये किसके थ्रू जाएगा, ये डाटा लिंक लेयर के थ्रू जाएगा। डाटा लिंक लेयर सेंड्स मैसेज टू दी सर्वर कनेक्टेड विद सेंडर, यानी कि जो सर्वर कनेक्ट हुआ है सेंडर के पास, उसके थ्रू ये मैसेज जो है वो जाएगा। इफ़ यू आर चैटिंग एट होम विद अ वाईफाई कनेक्शन देन द डाटा लिंक लेयर सेंड मैसेज फ्रॉम योर कंप्यूटर टू वाईफाई राउटर, यानी कि अगर आपका कंप्यूटर वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट है तो देन आपका जो कंप्यूटर है वो मैसेज किसको सेंड करेगा, वाईफाई राउटर को सेंड करेगा। वाईफाई राउटर जो है वो आगे आपका मैसेज जो है वो जो ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसको सेंड करेगा। फिर इस तरह से आगे जो है ISP दूसरे नेटवर्क पे जो कनेक्टेड है, जो भी डेस्टिनेशन है या जो भी रिसीवर है उसको सेंड कर देगा। इसी तरह से आपके पास आ गया जी फिजिकल लेयर का कंपैरिजन इस तरह से किया गया। फॉर योर लेटर डिलीवरी देयर इज़ यूजेज ऑफ रॉड, इनके रॉड्स के थ्रू जा रहा है, ट्रेन के थ्रू जा रहा है, ट्रक के पे जा रहा है, एयरलाइंस के थ्रू जा रहा है। ये जो है वो फिजिकल लेयर जो है वो डिसाइड करे। फिजिकल लेयर अबाउट द फिजिकल मीडियम यूज आर कम्युनिकेशन लाइक केबलिंग ETC, यानी कि केबलिंग सिस्टम के थ्रू जा रहा है, या किसी अगर फिजिकल लेयर पे आपका सिस्टम चल रहा है तो वो केबलिंग सिस्टम के थ्रू चल रहा है। यहाँ पे फिजिकल लेयर इस वजह से डिस्कस किया गया क्योंकि नेटवर्क जो फैला हुआ है वो फिजिकल लेयर्स के थ्रू फैला हुआ था पहले, लेकिन अब जो आया सिस्टम वो ऑब्वियसली वायरलेस भी आ चुके हैं, लेकिन जो इसकी बैकबोन है वो फिजिकल लेयर ही है। सो बेटा जी ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सो इसको अच्छी तरह से याद करिएगा। सो थैंक यू सो मच।